नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम आर्मी के लिए एक स्पेशल बैच यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। इस बैच में आपके पूरे जीके को यहाँ पे कवर किया जाएगा। सारी क्लासेस आपके सिलेबस के अनुसार होंगी, सिलेबस पर आधारित होंगी, यानी सिर्फ वही इसमें कवर किया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआत हम ज्योग्राफी से करेंगे। भूगोल के आपके ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर जाएंगे। ठीक है, ये सारा आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो इसको कवर करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो आपका पूरा जीके है उसको यहाँ पे कवर कर जाएंगे। साथ में आप हमारे ऐप GT डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है इसको भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको क्वालिटी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और साथ में आप स्पेशल कोर्स को भी काफ़ी कम कीमत में क्वालिटी कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट क्लासेस देखने को मिलेंगी। साथ में जो क्लास की PDFs होती है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी इस ऐप के माध्यम से। साथ में आप 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट और जो 20 ओरिजिनल पेपर्स हैं, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं आर्मी के, उनको आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट साथ में टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आपके, जो फ्री मॉक्स हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर, ये आपके ऐप में फ्री रहेंगे। तो आप इनको वहां पर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग के लिए भी आपका लाइव कोर्स इसी ऐप के माध्यम से चलाया जाएगा। तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको GT डिफेंस एकेडमी लिखना है और आपको ये ऐप मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम, जैसे मैंने कहा, ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट्स बिल्कुल आपके टू द पॉइंट होंगे, जिससे आपके प्रॉपर नोट्स बन सकें और आप अतिरिक्त चीजें पढ़ने से बच सके जहां से आपके प्रश्न आर्मी में नहीं बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी शब्द के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, ज्योग्राफी शब्द जो है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। बाइलैंग्वेज नोट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो भी आप इजीली इसको कवर यहां पे कर जाएंगे। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। एक तो ये क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, भूगोल का जनक किसको कहते हैं? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में रिपीट होता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीधा क्वेश्चन बनता है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, यानी इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल की खोज किसने करी थी? सौरमंडल में हमारा जो सूर्य है, बाकी के सारे जो ग्रह हैं इंक्लूडिंग पृथ्वी, वो सब आ जाते हैं आपके। एक एक ग्रह के बारे में बात करेंगे जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा करी गई थी। आपसे क्वेश्चन आएगा, बताइए सौरमंडल की खोज किसने करी? आप कोपरनिकस का नाम बताएंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? देखिए, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने करी, लेकिन ये किसने बताया कि जो ग्रह हैं वो किस गति से, किस तरीके से चक्कर काट रहे हैं यहां पर सूर्य के और अपने एक्सिस पर? तो ग्रहों के गति के नियम केपलर के द्वारा दिए गए। तो तीन इंपॉर्टेंट जो विद्वान हैं उनके नाम हमने देखे। पहला नाम था इरेटोस्थनीज, जिसे भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा नाम हमने देखा कोपरनिकस, जिसने सोलर सिस्टम की खोज करी। और तीसरा नाम है केपलर, जिसने ग्रहों की गति के नियम यहां पर दिए थे। ठीक है, अब ग्रहों के बारे में देखते हैं। हमारे पास वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। 2006 में जो आपका प्लूटो है, इसके ग्रह की मान्यता खत्म कर दी गई। तो अब हमारे पास कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट जैसे मैंने कहा, उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं वर्तमान में? 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले सन यहां पर आपको दिख रहा है। सन क्या है? सन क्या एक प्लैनेट है या स्टार है? तो याद रखना, सन एक स्टार है। ठीक है,
सारे ग्रह सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्रम पूछने को आता है, इनका क्रम बताइए, इनकी लोकेशन को लेकर क्वेश्चन आता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध ग्रह, जिसको मर्क्यूरी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका वीनस, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का नंबर कौन सा है? पृथ्वी सूरज से तीसरे नंबर का ग्रह है। इसके बाद आता है मार्स, जो कि चौथे नंबर का ग्रह है। फिर आता है पांचवें में आपका जुपिटर, फिर आता है शनि, उसके बाद आपका अरुण और उसके बाद आपका वरुण। इसी चित्र के माध्यम से आपके इतने सारे क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो जाएंगे जो आपसे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। आपको पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सीधा यहां पे बताएंगे। आप देख सकते हैं सूर्य को और यहां पर देखिए शुक्र को। तो ये जो शुक्र ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं वो ये क्वेश्चन आता है, हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। तो देखिए इधर से शुक्र है और इधर से आपका मंगल ग्रह है। हमारे पृथ्वी के ज्यादा नजदीक कौन है? शुक्र हमारे पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। एक तो ये याद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहीं पर याद कर लेना है, ये आपको यहां पर छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड जिनको हम कहते हैं। क्वेश्चन आता है एस्टेरॉइड किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं, ये आपके बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में है ये। तो जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं वो किस किस के मध्य में हैं? आपके बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य में। और यहीं से क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा होगा इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में, जो पार्थिव ग्रह होते हैं और जो आपके बाह्य ग्रह होते हैं। ये जो आपकी बेल्ट है क्षुद्र ग्रहों की, इसके इधर वाले ग्रहों को जो सूर्य की तरफ हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। और जो इस बेल्ट के बाहर वाले ये चार हैं इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, आपको चार ऑप्शन दे देगा, चार ग्रहों के नाम दे देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह कौन है? ये जो बेल्ट है पत्थरों की, इसके अंदर की साइड जो है ये आंतरिक ग्रह हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। और ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम के माध्यम से आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने यहां पर क्लियर करने का प्रयास किया। एक और क्वेश्चन, सबसे नजदीक वाला आप बता देंगे और सबसे दूर वाला ग्रह कौन है? वरुण है, नेपच्यून है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। वलय रिंग जो ये है ये किसके पास है? शनि के पास है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक एक प्लेनेट के बारे में। सबसे पहला आता है आपका सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य को लेकर आपसे दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड के करीब समय लगता है। अगर आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका लगभग 500 सेकंड के करीब जाकर बैठ जाएगा, 496 497 के करीब जाएगा। तो लगभग 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ऐसे में भी याद करना है 8 मिनट 16 सेकंड, और सेकंड्स में भी याद करना है कि पूरा कितना समय लगता है, 500 सेकंड के करीब लगता है। सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है? देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, सूर्य में जो एनर्जी होती है, जो हीट है, सूर्य इतना गर्म है, उसकी एनर्जी का स्रोत क्या है? तो सूर्य में आपकी परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की वहां पर प्रोसेस होती है जो कि सूर्य की एनर्जी का स्रोत है। तो कौन सी किस प्रकार की ऊर्जा वहां पर उत्पादित होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन वहां पर एक प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में जो छोटे छोटे आपके हाइड्रोन्स होते हैं वो मिलते हैं और एक बड़ा सा हीलियम का पार्टिकल बनाते हैं जिससे बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है। तो सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या है? आप कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत बार आता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमारे सोलर सिस्टम की ऊर्जा का स्रोत क्या है। अगर आपसे ये पूछ ले, हमारी सोलर सिस्टम की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है परमाणु संलयन, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, अब हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे। सूर्य से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, यही 2 क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। प्लैनेट्स की बात करते हैं। 8 प्लैनेट हैं जैसे हमने कहा। सबसे पहला प्लैनेट है आपका मरक्यूरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है आपका बुध ग्रह। इन दोनों पॉइंट को याद करना है, डायग्राम के माध्यम से आपको अब इजीली ये क्लियर हो गया होगा। हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है और सन के क्लोजेस्ट कौन है? आपका मरक्यूरी बुध ग्रह है। ठीक है, अगला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, जो कि सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। जैसे मैंने आपको कहा, यह पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे चमकीला भी यही है और सबसे गर्म भी यही है। अब क्योंकि ये चमकीला है तो इसीलिए इसको भोर और सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो जैसे आप यहां पर डायग्राम में देखेंगे, लगभग ये पृथ्वी के समान है। अगर हम आकार की बात करें, साइज की बात करें, इसीलिए इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का भगिनी ग्रह, भगिनी यानी बहन, तो पृथ्वी का भगिनी किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। तो शुक्र को लेकर ये 2-3 पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं। अगली है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको कहा कि जो यहां पर पत्थरों की बेल्ट थी, एस्टेरॉइड बेल्ट थी, इधर वालों को क्या कहते हैं? आंतरिक। क्वेश्चन कई बार ऐसा बनता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बताइए, तब तो आप जुपिटर बता देते हैं। कई बार पूछता है आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा बताइए, तब आप पृथ्वी का नाम लेंगे। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यह क्वेश्चन आता है, इनमें से किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना डिग्री झुका है पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर? 23.5 डिग्री। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? प्राकृतिक, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो वो है चंद्रमा। ठीक है, जो शुरुआत के 2 प्लैनेट हैं बुध और शुक्र, इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी आती है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो हम चंद्रमा कहते हैं, जिसको फिर आता है मंगल ग्रह, इसके पास 2 उपग्रह हैं। फिर आता है आपका जुपिटर, जिसके पास लगभग 90 के करीब है, और फिर शनि आता है, इसके पास भी लगभग इतने ही हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। सौर मंडल का चौथा ग्रह सूर्य से दूरी की क्रम में। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। किस प्लेनेट को लाल ग्रह कहते हैं? सबसे गर्म शुक्र है, लेकिन लाल प्लेनेट मंगल ग्रह को बोला जाता है। इसका लाल रंग का कारण क्या है? तो इसके लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड है उसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, जैसा हमने कहा, एक आपका फोबोस है और एक आपका डिमोस है। क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको दे देगा फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस आपके मंगल के उपग्रह हैं। इनमें से जो ये डिमोस है, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, ग्रह नहीं पूछा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? वो बुध है। लेकिन अगर उपग्रह पूछेगा तो सबसे छोटा उपग्रह आपका डिमोस है, और ये किसका है? मंगल ग्रह का है। फिर आता है जुपिटर। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस यही क्वेश्चन आता है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट। और एक वो क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो आंतरिक ग्रह है और बाहरी ग्रह वाला कॉन्सेप्ट है, और क्षुद्र ग्रह किन किन के बीच होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला है शनि। शनि की बात करें तो यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो रिंग है ये इसको खास बनाता है। क्वेश्चन आता है वलय रिंग वाला ग्रह कौन है? शनि है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, इसको भी याद करेंगे। जो जुपिटर है इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड।
ठीक है। और ये गयानीमीड जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे हमने डिमोस देखा था ना, जो सबसे छोटा है, उसी प्रकार गयानीमीड है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। इसी प्रकार शनि का एक उपग्रह है टाइटन, ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है। और शनि का तो सबसे बड़ा ही होगा। अगला है आपका अरुण ग्रह, जिसे कहते हैं यूरेनस। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। किस ग्रह को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह? आपका अरुण ग्रह। अरुण यानी यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शल के द्वारा 1781 में की गई थी। इसकी खोज कई बार पूछ लेता है, क्योंकि इसको लेकर के एक अलग सा आपका फैक्ट है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो आपका एक अलग क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी खोज किसने करी, कब करी? तो विलियम हर्शल 1781। और इसके बाद आपका अगला ग्रह आता है नेपच्यून, जिसको कहते हैं हम वरुण ग्रह। इसको लेकर बस ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिए, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो आपका नेपच्यून है, वरुण ग्रह है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस नई सीरीज का, इस पूरे बैच का आज हमने पहली क्लास यहां पर कवर करी। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम को हमने कवर किया, बिल्कुल टू द पॉइंट्स को देखा, केवल सिलेबस पे आधारित हमने यहां पर पूरी चीजों को कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनके बारे में बात करेंगे, हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और साथ में जो आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उस कॉन्सेप्ट को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।